भारत का एनर्जी सेक्टर भाई जबरदस्त बूम पर है और 2026 तक इसमें बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। तो सवाल ये है कि एक निवेशक के तौर पर इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जो मौकों से तो भरा है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी चुनना ही यहाँ जीत की गारंटी है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर भारत का एनर्जी सेक्टर इतना बड़ा मौका है ही क्यों। असल में भारत की इकोनॉमी की रफ्तार और उसकी ऊर्जा की भूख, ये दोनों चीजें एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और हाँ, ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ज़रूरत है जो आने वाले कई सालों तक बनी रहेगी। और जानते हैं, यही बात इस सेक्टर को इन्वेस्टर्स के लिए बेहद दिलचस्प बना देती है। सीधे सीधे कहें तो देश की तरक्की का इंजन बिना एनर्जी के चल ही नहीं सकता। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और इतने सारे ऑप्शंस वाले सेक्टर में शुरुआत कहाँ से की जाए। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? लेकिन अगर हमारे पास एक सही फ्रेमवर्क हो तो इससे समझना काफी आसान हो जाता है। इस सेक्टर को समझने के लिए हम इन्वेस्टमेंट की दो मुख्य सोच को देखेंगे, वैल्यू और ग्रोथ। ये दो एकदम अलग अलग रास्ते हैं और दोनों के अपने फायदे और अपने ही नुकसान हैं। चलिए इसको एक मजेदार तरीके से समझते हैं। मैराथन रनर बनाम स्प्रिंटर। जो वैल्यू स्टॉक्स हैं वो है हमारे मैराथन रनर। ये धीरे धीरे लेकिन लगातार दौड़ते हैं। इनका फोकस आज के मुनाफे पर होता है और ये अक्सर अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी देते हैं। दूसरी तरफ है हमारे स्प्रिंटर यानी ग्रोथ स्टॉक्स। ये भविष्य की संभावनाओं पर एक बड़ा दांव लगाते हैं और अपनी सारी कमाई वापस बिजनेस में लगाकर 100 मीटर की रेस की तरह तेजी से दौड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने मैराथन रनर्स से मिलते हैं। ये है एनर्जी सेक्टर की जानी मानी पुरानी कंपनियां, जिन्हें हम वैल्यू के दिग्गज कह सकते हैं। देखते हैं ये खिलाड़ी कौन है। ये जो वैल्यू के दिग्गज है ना, इन्हें आप भारत के एनर्जी सेक्टर की नींव समझ सकते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो सालों से, दशकों से इस सेक्टर की रीढ़ की हड्डी बनी हुई हैं। यहाँ कुछ बड़े नाम आपके सामने हैं। ओएनजीसी और कोल इंडिया जैसी कंपनियां, इनका पीई रेशियो करीब 8 से 9 के बीच है। अब पीई रेशियो का मतलब कंपनी की कमाई के हर 1 रुपए के बदले आप कितना चुका रहे हैं। जितना कम पीई उतना ही सस्ता स्टॉक। एनटीपीसी जो कि एक मार्केट लीडर है, उसका पीई भी करीब 14 है, जो मार्केट के एवरेज से काफी कम है। तो जैसा हमने अभी बात की, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स, ये बस यही बताता है कि कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए इन्वेस्टर कितना पैसा देने को तैयार है। तो जब हम कहते हैं कि ओएनजीसी का पीई 8 है, तो इसका मतलब है कि आप उसकी कमाई का 8 गुना दाम दे रहे हैं, जो एक सस्ता वैल्यूएशन माना जाता है। तो ये तो थे हमारे मैराथन रनर्स। अब जरा ट्रैक बदलते हैं और मिलते हैं रेस के स्प्रिंटर्स से। ये वो कंपनियां हैं जिनकी नज़र आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर टिकी है। इन ग्रोथ के रॉकेट्स को आप एनर्जी सेक्टर का सबसे डायनामिक खिलाड़ी मान सकते हैं। ये वो कंपनियां हैं जो आज की नहीं बल्कि आने वाले कल की बाजी खेल रही हैं, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी पर। और यहाँ के खिलाड़ी, भाई कहानी बिल्कुल अलग है। टाटा पावर का पीई करीब 31 है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 44 के आसपास, और जरा अडानी ग्रीन को देखिए जो पूरी तरह रिन्यूएबल्स पर फोकस्ड है। इसका पीई तो 84 की भी पार है। सोचिए, ये साफ साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इनके भविष्य के लिए आज कितना ज्यादा प्रीमियम देने को तैयार हैं। ये चार्ट देखिए, ये वैल्यू और ग्रोथ के बीच का फर्क एकदम साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि वैल्यू स्टॉक्स मार्केट के एवरेज से कितना नीचे हैं और ग्रोथ स्टॉक्स कितना ज्यादा ऊपर। यही इन दो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बीच का सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर आखिर कौन सी राह चुननी चाहिए, मैराथन या स्प्रिंट? इसका जवाब जानने के लिए हमें दोनों स्ट्रैटेजी से जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड दोनों को समझना होगा। देखिए, हर रेस का अपना खतरा होता है। हमारे मैराथन रनर यानी वैल्यू स्टॉक्स कमोडिटी की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव और धीमी ग्रोथ को लेकर थोड़े सेंसिटिव होते हैं। वहीं हमारे स्प्रिंटर यानी ग्रोथ स्टॉक्स उनके ऊंचे वैल्यूएशन और मार्केट के बदलते मूड के जोखिम का सामना करते हैं। इसको और आसान बनाते हैं। ओएनजीसी जैसी कंपनी के लिए अगर दुनिया में तेल सस्ता हुआ तो उनकी कमाई पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं अडानी ग्रीन जैसी कंपनियों के लिए रिस्क ये है कि क्या वो सच में उतनी तेज दौड़ पाएगी जिसकी उम्मीद की जा रही है। और कुछ ग्रोथ कंपनियां अपने बिजनेस को फैलाने के लिए ज्यादा कर्ज लेती हैं, जो अपने आप में एक अलग तरह का रिस्क है। तो इसका हल क्या है? शायद एक बैलेंस्ड अप्रोच।
मतलब अपने पोर्टफोलियो में मैराथन रनर और स्प्रिंटर, वैल्यू और ग्रोथ दोनों को शामिल करना। ये एक स्मार्ट तरीका हो सकता है जिससे दोनों दुनिया के बेस्ट फायदे उठाए जा सकें। चलिए अब वैल्यू और ग्रोथ की डिबेट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि 2026 की बड़ी तस्वीर क्या कहती है। आखिर वो कौन से बड़े ट्रेंड्स हैं जो पूरे भारतीय एनर्जी सेक्टर को आगे बढ़ाएंगे, चाहे आप कोई भी स्टॉक चुनें। 3 बड़े ड्राइवर्स हैं जो इस पूरे सेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं। पहली बात, भारत की लगातार बढ़ती एनर्जी की डिमांड। दूसरी, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर सरकार का जबरदस्त सपोर्ट। और तीसरी, कई बड़ी कंपनियों से मिलने वाली स्टेबल इनकम। ये तीनों चीजें मिलकर पूरे सेक्टर के लिए एक बहुत मजबूत बेस बनाती हैं। तो हम आपको इसी बड़े सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। जब भारत के एनर्जी भविष्य पर दांव लगाने की बात आएगी तो क्या ज्यादा मायने रखेगा, आज का ठोस मुनाफा या फिर कल का एक बड़ा वादा? सोचिएगा जरूर, क्योंकि शायद असली जवाब इन दोनों के सही बैलेंस में ही छिपा है।